ये हिंदू मुसलमान जोड़ने की बात करते हैं। अरे तुम देश जोड़ने की बात करते हो, देश तोड़ने वाले तो तुम खुद ही हो। नेहरू जी ने इस देश का बंटवारा कराया, कांग्रेस इसकी जिम्मेदार है। हम भुगत रहे हैं, हमारी औलादें भुगतेंगी। देखिए, एक कौवा मस्जिद की छत के ऊपर बैठकर काए करे तो इसका मतलब नहीं है कि वो मुल्ला बन गया। तो ये सारे वो ही हैं। अडानी अंबानी कौन है? अमेरिका से आए हैं, फ्रांस से आए हैं या इटली से आए हैं? अरे इटली से तो सोनिया गांधी जी आई हुई हैं, वो ले गई हैं, सारा पैसा लूट गए यहाँ से। अडानी हो चाहे अंबानी हो, कोई भी हो, इस देश का पैसा इसी देश में लग रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहा। सिलेंडर जो 350 से 400 के बीच या 300 से 350 के बीच था, वो 1053। 300% महंगाई दर तो कहीं भी नहीं है। मैं इतना जानता हूँ फिलहाल के लिए। 1300 रुपए का सिलेंडर था। आप हमारे देश की आबादी देखिए, आप इटली और चाइना और अभी आपने लेके आ रहे हैं। अंकल जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर है जी। हैदर जी, आप किस तरीके से देखते हैं राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं? क्या लगता है आपके भारत जोड़ो में कौन से वो दो टुकड़े हैं जिनको वो जोड़ने की बात कर रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले ये राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ये खुद तो अलग अलग घरों में रहते हैं। अच्छा। तो ये कहाँ से भारत जोड़ रहे हैं यार? अच्छा। पहले अपने आप को तो जोड़ लें। माँ बेटे जो हैं वो खुद अलग अलग रहते हैं और ये भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये भारत नहीं जोड़ रहा है, ये लोगों को अपने से दूर कर रहे हैं। या तो आप बोलो या मुझे बोलो, क्योंकि ये लोग वो हैं कि इनके पास देखिए, अब भारत जोड़ो की जो इन्होंने जो रैली निकाली है, जो समर्थन कर रहे हैं, और ये जो लोग आ रहे हैं, ये लोग ये चाहते हैं कि अगर हम घर से बाहर चले आएंगे, सड़कों पर रहेंगे, ना तो हमारे पर ईडी आएगी और ना सीबीआई जांच आएगी, क्योंकि हम सड़कों पर रहेंगे। अगर घरों में रहेंगे तो ईडी के छापे भी पड़ेंगे। गांधी तो लगातार कह रहे हैं कि 55 मिनट मेरे घर ईडी बैठी रही, जो भाजपा ने भेजी थी। 5 साल भी बिठा कर रखे ना, तब भी कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, क्यों नहीं मिले भाई? इसलिए नहीं मिलेगा कि सारा धन जो है वो बाहर के बैंकों में है। अच्छा। भाई आज मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी कुछ एक साहब ये कह रहे थे कि मोदी जी ने कहा था कि सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मोदी जी ने ये कहा था कि पिछली सरकार का काला धन इतना बाहर के बैंकों में बड़ा पड़ा है कि अगर वो हमारे देश में आ जाता है तो हर परे व्यक्ति को 15-15 लाख रुपए मिल सकते हैं। ये नहीं कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे। तो ये घुमाते हैं, इनके हाथ में कटोरा है, कांग्रेस के हाथ में इस वक्त कटोरा है। राहुल गांधी वो तो 41,000 की टी शर्ट पहन के यात्रा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कटोरा है? कटोरा मतलब, कटोरे का मतलब ये समझ रहे हैं कि ये भीख का कटोरा नहीं है, ये राजनीति का कटोरा है। ये लोगों को जोड़ने की बात कर रहे हैं और खुद इनके अपने घरों में दरारें पड़ी हुई हैं। तो लगातार कह रहे हैं कि बौखला गई है बीजेपी हमारी हल्ला बोल देखकर, हमारी यात्रा को देखकर, जितना जन सैलाब उसमें उमड़ रहा है, हमारा वोट बैंक बढ़ रहा है, उनको दिक्कतें हो रही हैं। देखिए, जब चोर चोरी करता है और जब उसे पीछे से दिखाई देता है कि उसको किसी ने देख लिया चोरी करते हुए, तो वो खुद चिल्लाने लगता है चोर 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 चोर। तो आज राहुल गांधी जी वो ही कर रहे हैं, चोर चोर का नारा लगा रहे हैं और आगे आगे दौड़ रहे हैं और पीछे पीछे पब्लिक इनके दौड़ रही है। वो तो लगातार सभी धर्मों के लोगों से मिलते हुए आ रहे हैं, कह रहे वो तो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, हम तो सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं। लगातार वो जॉर्ज पोनैया से मिलके आए हैं, जो विवादित बयानों में रहते हैं, हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं और धर्मों को टारगेट करते हैं। जिस कांग्रेस की बात कर रहे हो आप, किस कांग्रेस की बात कर रहे हो? जिन्होंने हमारे आराध्य भगवान श्री राम को काल्पनिक बताया था, ये उसकी बात करते हैं। ये हिंदू मुसलमान जोड़ने की बात करते हैं। अरे तुम देश जोड़ने की बात करते हो, देश तोड़ने वाले तो तुम खुद ही हो। नेहरू जी ने इस देश का बंटवारा कराया, कांग्रेस इसकी जिम्मेदार है। हम भुगत रहे हैं, हमारी औलादें भुगतेंगी, क्योंकि इन्होंने ऐसा बीज बोया कांग्रेसियों ने कि देश तोड़ा है। आज ये देश जोड़ने की बात नहीं कर रहे। ये लोग जो सिर्फ अपना डंडोरा पीट रहे हैं, अपनी छवि सुधारने की नहीं है कि 2024 में देखिए, आज मोदी जी अकेले एक तरफ और सारा विपक्ष एक तरफ, सिर्फ यही कोशिश में लगा हुआ है कि 2024 का चुनाव मोदी जी कैसे हारे। अरे मोदी जी क्या, मोदी जी चुनाव हारने वाले नहीं है, वो 2024 का चेहरा उन्हीं का है। 2024 में मोदी जी जीतेंगे और 2026 में योगी आदित्यनाथ को अपना आसन देकर चले जाएंगे, क्योंकि अगले प्रधानमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ ही होंगे। अच्छा, और वो तो लगातार ये कह रहे हैं, जितने बड़े बड़े अन्य दल हैं, जितने नीतीश कुमार हो गए, अखिलेश यादव हो गए और ममता बनर्जी हो गई, वो कह रही थी 24 में हम रहे या ना रहे, लेकिन मोदी जी सेंट्रल में नहीं रहेंगे।
देखिए, एक कौवा मस्जिद की छत के ऊपर बैठकर काए काए करे तो इसका मतलब नहीं है कि वो मुल्ला बन गया। तो ये सारे वही हैं, ये सारे वही हैं, अपनी अपनी भाई अपनी अपनी गा रहे हैं, बजा रहे हैं। पहले ये कहते थे चाय वाला, अब ये कहेंगे गाय वाला, क्योंकि चाय वाला तो अब जाएगा भाई, मोदी जी को चाय वाला कहते थे, अब गाय वाला योगी जी, अभी अब चाय को छोड़कर गाय कहेंगे। अच्छा, और कांग्रेस की जो लगातार बातें हो रही हैं, वो बड़े बड़े हल्ला बोल कर रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं मैं जनता के बीच जाता हूं, राजा तो अपने दोस्तों में व्यस्त है और जनता त्रस्त है। वो लगातार ये कहते हुए आ रहे हैं कि मोदी जी अपने तो दोस्तों में लगे रहते हैं लेकिन जनता का ख्याल नहीं रखते हैं। देखिए, मोदी जी उन्हें बनाते हैं अपना दोस्त जो उस देश इनके हमारे देश का सपोर्ट करता है, जो हमारे देश का साथ देता है। ये उन लोगों के नहीं कि जो मुंह पे कुछ और पीठ पीछे कुछ कहते हैं। मोदी जी देखिए आज दोस्तों पर लगातार निशाना वहीं पर कर रहे हैं, व्यापारियों पर कर रहे हैं, अडानी अंबानी पर कर रहे हैं। अडानी अंबानी कौन है? अमेरिका से आए हैं, फ्रांस से आए हैं या इटली से आए हैं? अरे इटली से तो सोनिया गांधी जी आई हुई हैं, वो ले गई हैं, सारा पैसा लूट गए यहाँ से। अडानी हो चाहे अंबानी हो, कोई भी हो, इस देश का पैसा इसी देश में लग रहा है, कहीं बाहर नहीं जा रहा, बाहर के बैंकों में नहीं जा रहा। अडानी हो, अंबानी हो, कोई भी हो, सारे इसी देश के लोग हैं, सब इसी देश का पैसा इसी देश में रहेगा। जी भाई साहब क्या कह भाई साहब अभी कह रहे थे कि अंबानी और अडानी इसी देश के हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देश की अर्थव्यवस्था इस हालत पर हो गई है कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जाता है, पैसे को सेंट्रलाइज कर दिया गया है। मुझे बड़ा फक्र है, ये कह सकता हूँ, मैं पर्टिकुलर पार्टी विशेष की बात नहीं करूँगा, लेकिन देश को 75 साल पीछे ले जाने की कोशिश करूँगा। आज शून्य से लेकर आज हवाई जहाज तक अगर देश पहुँचा है तो ये किसी एक पर्टिकुलर एक विचारधारा की बदौलत पहुँचा है। देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड मनी सिस्टम था जहाँ पर मनी बराबर बटा करती थी। अब जो सेंट्रलाइज अंबानी और अडानी के बीच में जो अपने दोस्तों को ही पूरा घर भरा जा रहा है, वो देश के हैं चाहे प्रदेश के हैं, देश की जनता में पैसा नहीं पहुंच रहा है, केवल एक सेंट्रलाइज हो गया है। तो ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम शायद इकोनॉमी में इन्होंने नहीं पढ़ा होगा, इकोनॉमिक्स से शायद भाई साहब नागवार गुजरे होंगे। दोस्तों की हाँ भाई साहब जवाब। मेरे युवा हैं, अच्छी बात करी इन्होंने। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में कौन गरीब है? पहले देखिए, मैं इन्हीं की उम्र का जब था, तो जब मैं गरीबों को खाना देने जाता था, भिखारियों को खाना देने जाता था, तो वो झपट लिया करते थे, हमसे झपट के रख लिया करते थे। आज अगर हम लेके जाते हैं उनके पास, तो वो पूछते क्या बना हुआ है, क्या है थैली में, क्या है डब्बे में। हम कहते हैं भाई दाल रोटी, कहता है हमें नहीं चाहिए, हमें तो मुर्गा रोटी चाहिए। तो देश की स्थिति तो इतनी बढ़िया चल रही है। अब ये कह रहा है युवा हमारा, कौन बांट रहा है मुर्गा रोटी? है अबे हम कमा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, हम आत्मनिर्भर। देखिए, मोदी जी ने जो संदेश दिया था आत्मनिर्भर भारत का, आज कदम से कदम मिला के हर भारत का नागरिक चल रहा है। आज ये भाई कहते हैं कि नौकरी नहीं है, ये नहीं है। देखिए, युवाओं का मनपसंद शौक क्या है? एक अच्छी छोकरी, एक बढ़िया सी नौकरी और एक 3 BHK का मकान मिल जाए, क्वार्टर फ्लैट मिल जाए, भाई बाहर देश जाए बाहर में। तो ये इन लोगों की सोच है। आज मोदी जी जिस तरह लेके चल रहे हैं, अब ये कह रहे हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था देखिए, आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था देखिए, 140 करोड़ की आबादी होने के बावजूद भी आज हमारे यहाँ कहीं अफरा तफरी नहीं है, दंगे फसाद नहीं है, भूखमरी नहीं है। पड़ोस के देश पाकिस्तान में देख लीजिए, श्रीलंका में देख लीजिए क्या हाल है, बांग्लादेश में देख लीजिए क्या हाल है, सारे भाग के हिंदुस्तान। अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी की भी बात कर लीजिए, वो भी आपके बराबर में आजाद हुए हुए देश है। लेकिन खैर, इन लोगों का मुद्दा ही केवल पाकिस्तान और बांग्लादेश की भी स्पेसिफिक जो धर्म विशेष के इनका घुमा फिरा करके मुद्दा वहीं ले जाना चाहते हैं। आप मेरी अगर बात सुनने की कोशिश कीजिएगा, मैं इकोनॉमिक्स के ऊपर बात कर रहा था, टेक्निकल इकोनॉमिक्स के ऊपर बात कर रहा था, जहां सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात होती है। सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम शायद भाई साहब नहीं समझ पा रहे हैं। इन्होंने बात को घुमा दिया कि मैं खाना बांटने जाता था, मैं मुर्गा रोटी। अरे मैं बात इकोनॉमिक सिस्टम की सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज की कर रहा हूं। भाई साहब उस टेक्निकल बिंदु पे बात भी नहीं करना चाहते। सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि पूरा देश का पैसा एक जगह सेंट्रलाइज कर देना। डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जो पैसा देश के RBI से आ रहा है वो देश के आम जन तक पहुंचना। आज स्थिति ये हो गई है, 1053 रुपए का सिलेंडर है जिसे आम नागरिक लेने में सक्षम नहीं है। वो ये सोचता है कि चलो यार चाय रहने तो फालतू में गैस जलेगी। ये हालत हो चुकी है आज तक आज देश की। तो ये जो फालतू की बातें कर रहे हैं भाई साहब, इस तरीके की महंगाई पर बात क्यों नहीं कर? बात का जवाब दे रहा हूँ। अब इन्होंने सीधे शब्दों में कहा कि आज सिलेंडर जो 1053 रुपए का है, इन्हें 1053 रुपए का सिलेंडर नजर आ रहा है, लेकिन देश जो उन्नति कर रहा है, देश आज विश्व गुरु बनने की स्थिति में आज सबसे आगे की दौड़ रहा है, वो इन भाई को नजर नहीं आ रहा। इन्हें महंगाई नजर आ रही है। अरे महंगाई कौन कर रहा है? महंगाई हम कर रहे हैं। तुमने फ्री बांट रखा है, तुम अनाज फ्री बांट रहे हो, बिजली पानी फ्री बांट रहे हो। अरे इसका बोझ किस पे पड़ रहा है? तुम जैसे युवाओं पे पड़ रहा है। बिल्कुल आम आदमी, तुम जैसे युवाओं पे पड़ रहा है, क्योंकि तुम्हारा पैसा उन लोगों को दिया जा रहा है जो इस देश के है ही नहीं, इस मुल्क के है ही नहीं, जो बांग्लादेश से आके फंस गए, जो श्रीलंका से आके फंस गए, जो दूसरी कंट्रियों से आके फंस गए। आज वो
हमारे पैसे को, हमारे देश को महंगाई बढ़ा रहे हैं वो। भाई साहब, ये लगातार जिस तरीके की राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, आप एक युवा हैं, तो क्या ये भारत के दो टुकड़ों से टुकड़े हैं जिन पर वो जोड़ने की बात कर रहे हैं? देखो, भारत जोड़ो का मतलब इनका ये कहना चाहते हैं कि जो देश के अंदर युवा आज बेरोजगार के ऊपर बात नहीं करना चाहता, महंगाई के ऊपर बात नहीं करना चाहता, देश के जो मूलभूत मुद्दे हैं उनसे भटका दिया गया है, देश के मूलभूत मुद्दों से भटका दिया गया है, देश के युवा को गुमराह कर दिया गया है। सोशल मीडिया की आजकल पॉलिटिक्स हो गई है, सोशल मीडिया पर सरकारें चलने लगी है। इन सब चीजों से गुमराह से होने से इस चीज पर जो देश बढ़ चुका है, इसको एक करने की बात हो रही है कि सोशल मीडिया से गुमराह ना हुए। आप अभी भी देख लीजिए, मैंने अभी भी बात की थी सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज पर, भाई साहब जवाब नहीं दे पाए क्योंकि टेक्निकल पॉइंट इनके पास में है ही नहीं। ये देखिए, ये भाई कह रहे थे कि भाई सिलेंडर 1053 का हो गया, ठीक है। इनसे पूछा जाए 2013 में कितने का था सिलेंडर जी? 2013 में कितने का था सिलेंडर, बताइए। आप ही बता दीजिए। हाँ, बता दीजिए। आज से 300% कम था। अच्छा, 300% कितने का था? कितने का खरीदा था आपने सिलेंडर? 300-350 रुपए के बीच का सिलेंडर था। देखिए, अब इन्हें पता ही नहीं है कि 300 रुपए का था, 350 रुपए का बता रहे हैं। अब कह रहे हैं सिलेंडर मतलब 13 में जो था 353 रुपए का था। अच्छा, हाँ, अब बताइए। आप कह रहे हैं कि इनसे ये पूछो कि 2010 में महंगाई दर क्या था और अभी महंगाई दर क्या है, बताओ भाई। देखिए, महंगाई दर तो मैं इतना सा जानता हूँ कि सिलेंडर जो 350 से 400 के बीच या 300 से 350 के बीच था, वो 1053। 300% महंगाई दर तो कहीं भी नहीं है, मैं इतना जानता हूँ फिलहाल के लिए। 1300 रुपए का सिलेंडर था। आप हमारे देश की आबादी देखिए, आप इटली और चाइना और अभी आपने लेके आ रहे हैं लेकिन पहले जब आप मेरी बात सुनिए, धर्म विशेष के विरुद्ध मेरी बात सुनिए, मैं मुद्दे पर बात कर रहा हूँ। आप कह रहे हो कि 350 का सिलेंडर था, ठीक है, बट रुकिए, मेरी बात सुनिए। फिर उसके बाद में आप कह रहे हो कि अब इतना महंगा हो गया। पहले क्या सिलेंडर मिलता था बिना ब्लैक के, मुझे ये बताइए। तो अब रेटें इतनी कर दी कि अब मिलेगा ही नहीं। जो लेने वाला स्थिति का था वो अब लेने की स्थिति में ही नहीं है। मिलेगा तो आसानी से बात है, जब कंजप्शन कम हो गया, जब कंजप्शन ही कम हो गया तो मिलना तो आसान होगा ही ना। जनता लगातार 1400 रुपए के ब्लैक में खरीदती थी, तब की बात कर रहे हैं हम। ये आप जरा सरासर झूठे गलत आंकड़े बता रहे हैं। किसी भी प्रकार से 1400 रुपए का कोई सिलेंडर नहीं था। अगर मुझे लग रहा है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप कोशिश करने की नहीं कर रहे हैं। हम हैं 1400 रुपए का, हम हैं, क्यों नहीं खरीदा? लोगों ने खरीदा है, क्यों भाई साहब खरीदा है? एक मिनट। देखो, जो एक 12वीं क्लास का बच्चा होगा ना, उसको भी समझ में आता है कि जो डिमांड के बढ़ने से किसी चीज का प्राइस बढ़ता है। एक कॉन्सेप्ट, एक सेकंड, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप मेरे साथ चलो। जब मेरी बात सुनिए, जब मेरी बात, मैं भाई की बात कर रहा हूं। जब इनके पास कोई जवाब नहीं होता देने के लिए, तो ये चौथे स्तंभ के ऊपर खड़े हो जाते हैं जाकर। भाई साहब, गाँव में, शहर का छोड़ दो एग्जाम्पल, गाँव में जहाँ पे हर घर में चूल्हे जलाए जाते थे, गैस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, आज घर घर में गैस सिलेंडर चल रहा है। हर जो वहाँ पे गृहिणी है ना, वो गैस सिलेंडर से खाना बना रही है। सुन लो, हर घर में। कौन से गांव से आप बिलोंग करते हैं? आज भी लकड़ियां फूकी जा रही है, आज भी कोयले से सिगड़ियां चल रही है। खैर, आप मैं जिस जगह से कहाँ से आया है भाई, आप वहाँ जाके आप सही से पता करो। सिलेंडर बांटे थे, वो सिलेंडर लेने की उज्ज्वला योजना ले लो या कोई भी योजना ले लो, आज के टाइम पे ना हर घर में गैस का सप्लाई है और हर घर में परचेजिंग पावर है और लोग आराम से खरीद रहे हैं। आज मेरी बात, बढ़िया परचेजिंग पावर रह करके बात कर रहे हैं। आप देश के उस ग्रामीण इलाकों में जाकर के बात कीजिए, देश के उस गरीब जन के बीच में जाकर के बात कीजिए जहां पर आज भी लकड़ियां चलाई जा रही है। कारण यह, उज्ज्वला योजना में सिलेंडर बांट तो दिए, उन्हें रिकॉर्ड में अपने करेक्शन बनाने थे, वो बना। 1 मई 2000, मेरी बात सुनिए, 1 मई 2014 में सिलेंडर के दाम क्या? होकर के बात नहीं कर रहे हैं आप स्पष्ट रूप से एक पक्षपाती रवैया अपना रहे हैं। जो भी आपका सिलेंडर था, ऐसा कह सकता हूं। आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, दीजिए फिर। अगर आप सवाल वह पूछेंगे जो हमारी बात है, या आप केवल उन पार्टी विशेष की, मैं फिलहाल कह रहा हूं पार्टी विशेष की बात नहीं। 300% सिलेंडर बढ़ जाना, 300% बढ़ जाना किसे कहते हैं आप? 1 मई 2014 का सिलेंडर का रेट बताइए मुझे आप। मैं कह रहा हूं 1 मई 2014 के सिलेंडर का रेट बताइए। इतनी मेरी याददाश्त तेज नहीं है, मुझे इतना पता है ऑन एन एवरेज 350 रुपए से ज्यादा सिलेंडर नहीं रहा है 2013 के अंदर। मैं इतना कह सकता हूँ, इतनी मेरी मेमोरी तेज नहीं कि 1 मई, 2 मई, 3 मई और हर जून जुलाई का, ना
नहीं साहब, मैं इतना कह सकता हूँ ऑन एन एवरेज 350 रुपए लगभग का सिलेंडर रहा है, जिसे आज 1400 रुपए, 1300 रुपए, 1350, चाहे जो रेट मिल रही है। तो ये सारी की सारी स्थिति है। 300% उज्ज्वला योजना में लोगों के पास सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे नहीं है, वो लगातार सिलेंडर लेके खड़े हो जाते हैं। सबके पास पैसे हैं और लोग भरवा भी रहे और खाना बना भी रहे। आप मेरे साथ गांव में चलो, मैं आपको दिखाता हूँ। इनको दिक्कत महंगाई से नहीं है। 2010 में महंगाई का रेट क्या था इनको पता है? पहले पूछो, डबल डिजिट में था, 10% से ज्यादा। और आज जब 7.02% है, जब 7.7 और एक सिलेंडर से सिर्फ महंगाई का पैरामीटर मापा नहीं जाता है। भाई साहब, लगातार जिस तरीके से हमारे जो खाने के पदार्थ हैं उनके ऊपर भी इतनी जीएसटी लगाई जा रही है, मेरी बात सुनिए, दूध पर जीएसटी लगाई जा रही है, ये भी बड़ा सवाल है। तो लोगों के ऊपर इतनी जीएसटी लगेगी तो लोग खाएंगे क्या? जो लोग डेवलप, पहली चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि डेवलपमेंट के लिए जो पैसा आता है वो कहीं पेड़ पे नहीं उगता, चांद से नहीं आते हैं। वो हम जो जनता है उनके टैक्स कलेक्शन से ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। और जितने ये सारे आपके बन रहे डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं वो सारे उसी पैसे से आ रहे हैं। आप महंगाई की बात कर रहे हो ना, आम पार्टी लगातार सवाल उठा रही है महंगाई के ऊपर, आपको महंगाई नहीं लग रही भाई? मैं वही तो कह रहा हूँ। आप कंपेयर कर रहे हो ना, 2010 से कंपेयर कर रहे हो। महंगाई रेट उठा लो और इनसे पूछो कि 2010 में इनकी सैलरी कितनी थी और आज कितनी है, और महंगाई उसके कंपेयर कर लो, इनको खुद पता चल जाएगा। आप समझो ना, सिर्फ महंगाई को आप ऊपर दिखाते हुए नहीं बात कर सकते हो। आप ये भी तो देखो, जो 2010 में अगर 50,000 कमा रहे तो आज 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे, तो फिर उस हिसाब से तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आज जो डेवलप कंट्री है ना, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप की कंट्रीज हो गई ना, वहां भी डबल डिजिट में है। ड्यू टू कारण क्या है? कोविड, कोरोना। समझो आप, कोरोना जो आप 2 साल झेला है ना, और जो 200 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगवा लिया है, वो पैसे क्या कहीं पे पानी से निकलता है क्या? वो पैसे कहां से आएंगे? आप बात करते हो जीएसटी लगा दिया, जीएसटी का लगा करके आप दूध पर जीएसटी लगा करके वसूलना चाहेंगे, आप आटे पर जीएसटी लगा कर वसूलना चाहेंगे, आप रेल का टिकट कैंसिल करवाने पर भी जीएसटी लगाकर वसूलना चाहेंगे। देखिए, जीएसटी की बात ये कर रहे हैं।